अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटन राफसन मेथड पढ़ेंगे। इसको न्यूटन्स मेथड भी कहते हैं और इससे हम डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, उनके रूट्स फाइंड करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास गिवन है, xn + 1 इज़ इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ xn माइनस f डैश ऑफ xn। यानी हम n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इधर x की जो भी वैल्यू आएगी, x1 x2 x0 जो भी होंगी, उसको हम फंक्शन में पुट करके उसकी जो वैल्यू आएगी और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर भी वो x की वैल्यू पुट करेंगे और उसको x0 से माइनस करेंगे और उसके साथ फिर इधर n के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इधर x0 बनता है तो इधर x1 बनेगा, अगर इधर x2 बनता है तो इधर 3 बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है न्यूटन राफसन मेथड का भी। अब एग्जांपल के तौर पे इसके रूट्स हमने निकालने कैसे हैं। हमारे पास एक फ़ंक्शन है x² - 5x + 2 और हमने सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू खुद से पुट करके देख ली है और अंदाज़ा लगाना है कि इसका रूट क्या होगा। अगर हम पुट करते हैं 0 तो f(x) की क्या वैल्यू आएगी, अगर हम +1 पुट करते हैं, अगर हम -1 पुट करते हैं, +2 -2 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है x की डिफरेंट वैल्यूज़ और ये हैं f(x) की वैल्यूज़। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू सपोज़ मैंने 0 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आई। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी उस फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू एट 0 2 आ जाएगी, +2। अच्छा, इसके बाद हमने -1 पुट करना है, -2 पुट करना है, -3 पुट करना है, इसी तरह से +1 +2 +3। हमने ये वैल्यूज़ तब तक पुट करते रहना है जब तक कि 0 पे जो वैल्यू आई है, जो उसका साइन है, उससे साइन चेंज होके हमारे पास आए। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था, अब आप देखिए कि जब मैंने +3 पुट किया x की जगह पे तो जो हमारे पास f(x) की वैल्यू आई है वो -4 आई है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ है जहाँ पे चेंज होती हैं उसको हम रूट कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम नेक्स्ट अब एक एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमें x0 की वैल्यू नहीं दी हुई, हमने x0 फाइंड करना है। तो हमने उसी तरह से x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए टेस्ट किया फंक्शन को। जैसे ये हमारे पास आ गए फंक्शन की वैल्यू, यानी 0 पे 1 आई, +1 पे ये 3.71 आई, 2 पे एंड 3 पे। ये सब आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल लेके x की जगह पे 1 2 3 0 -1 -2 ये सब पुट करके आपने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप यहाँ नोटिस करें कि ये जो 0 पे वैल्यू आई थी +1 आई थी और इधर को देखें तो प्लस ही आ रही हैं सारी वैल्यूज़, लेकिन इधर को जब जाते हैं माइनस वाली साइड पे तो इस पे f(x) की वैल्यू -0.63। इसका मतलब है कि 0 और -1 के दरमियान ही रूट एग्जिस्ट करता है, यानी जिस जगह पे वैल्यू का साइन चेंज होता है रूट वहीं पे होता है। तो इस हिसाब से हमारा रूट x0 जो है वो -1 है, क्योंकि इस -1 पे जो है वो वैल्यू चेंज हुई है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें इस फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास एक फार्मूला भी है और हमारे पास x0 की वैल्यू भी है, जिसको हम रूट कह रहे हैं -1, ये दरअसल x0 की वैल्यू है। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम देखें कि हमें x0 चाहिए होता है और फंक्शन की वैल्यू उस x पे चाहिए होती है, जिस भी n के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एस्टिमेशन कहेंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे और x0 की वैल्यू -1। ये -1 हमने इधर से ली थी, हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, xn + 1 x0 f(x) n f डैश ऑफ xn, जो कि न्यूटन राफसन फार्मूला है। तो जब हम इसमें x0 की जगह पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे x0 है और x0 की जगह पे -1 लगाएंगे, f(x) n की जगह पे, यानी x0 की जो वैल्यू है x1 की वो लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसके अंदर जो है वो x0 की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने n जो है वो 0 रखा हुआ है। तो यहाँ पे f(x0) इसका मतलब है f(x0) का मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि x0 हमारा -1 है, रूट हमारा -1 है, तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था तो वो माइनस वैल्यू की वजह से इधर प्लस हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमने ये करना है कि x1 की वैल्यू इधर से कोई कैलकुलेटर की हेल्प से निकल आएगी।
अब हमने सेकंड एस्टिमेशन करनी है। सेकंड एस्टिमेशन में n की वैल्यू चेंज होती है, यानी n अगर 0 था फर्स्ट एस्टिमेशन में तो यहाँ पे n 1 होगा और x1 की वैल्यू अब लगेगी इसमें, क्योंकि n 1 हो गया और x1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब उसी फार्मूला को दोबारा n की जगह 1 लगा के सॉल्व करना है। पहले हमने n की जगह 0 लगा के सॉल्व किया था, जब आप 1 लगाएंगे तो ये 1 + 1 2 x2 आ जाएगा। x2 = x0 की जगह पे उसकी वैल्यू, ठीक है, यानी x1। और इसी तरह से माइनस ये x0 नहीं है, यहाँ पे xn है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अब n1 हो गया और यहाँ पे n2 हो गया। जब आपने n1 पुट किया तो इधर सारी चीज़ों की फ़ंक्शन की वैल्यू एट f(x1), ठीक है, वो पुट कर देनी है और उसके साथ f'(x(n) यानी x1 डेरिवेटिव लेके उसके अंदर x1 की वैल्यू लगाएं। x1 की वैल्यू ये जो हमारे पिछले वाले फर्स्ट एस्टिमेशन में आई थी यही लगेगी और इसको सॉल्व करें, हमारे पास आ जाता है -0.56। अगर आप नोटिस करें x1 की वैल्यू है -0.54 और x2 की वैल्यू है -0.56। इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, यानी कि एक डेसिमल पॉइंट तक तो तकरीबन बराबर है। ये देखें, तो इसका मतलब है कि यही हमारा जो सॉल्यूशन है इस न्यूटन राफसन मेथड के थ्रू इस एग्जांपल का।